पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव आने के कारण यहां पर हैलोजन से मोर पावरफुल अपने पास में हम ये कहें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे अटैक कौन करेगा, अपने पास में न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करता है और यहां से हैलोजन जो होता है ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव होता है, जिससे यहां अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि यहां अपने पास हैलोजन एटम जो होता है ये हैलोजन एटम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस इलेक्ट्रॉन को लेकर रिमूव होता है। अटैकिंग स्पीसीज जो होगी, दूसरा अपने को ध्यान रखना है, अटैकिंग स्पीसीज जो है वो हैलोजन के कंपेयर में पावरफुल होगी। ये अटैकिंग स्पीसीज हैलोजन के कंपेयर में मोर पावरफुल होगी। ठीक है, तभी ये इसका रिप्लेसमेंट करेगी, अदरवाइज इसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती है। तो ये पॉइंट अपने को इसमें ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर एसएन रिएक्शन क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपने को रीजन मिल गया कि यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जिससे इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के कारण ये रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि एसएन रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, SN1 और SN2। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें SN1। SN1 रिएक्शन, इसकी बात करते हैं। ठीक है, SN1 में ये तो हमें पता है, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल और 1 का मतलब होता है अपने पास में यहां यूनिमॉलिक्यूलर। वन का मतलब अपने पास में यूनिमॉलिक्यूलर होता है। SN1 रिएक्शन को कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अपने पास में SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहां पर अपने पास में मतलब क्या होता है इसका, तो देखिए SN1 रिएक्शन अपने पास सबसे पहले इसकी कंडीशन की बात करते हैं। तो SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ब्रैकेट में एल्किल हैलाइड, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और 1 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसे कहते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है अभी बात करेंगे इसकी। ये रिएक्शन अपने पास में 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। रिएक्शन अपने पास में 2 स्टेप में कंप्लीट होगी और नेक्स्ट इसमें ये जो रिएक्शन होती है अपने पास में ये एप्रोटिक सोल्वेंट, इसकी प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस यानी कि एप्रोटिक यानी कि वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है अपने पास, अल्कोहल हो सकता है अपने पास में, एसिटिक एसिड हो जाए, एटसेट्रा। ठीक है, कोई भी एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। किस तरह से होती है इसकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप इसके अंदर अपने पास सबसे पहले एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड अपने पास में यहां पर कार्बन हैलोजन में से हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से यहां पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलोजन एटम की ओर आएंगे, जिससे यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पे नेगेटिव
चार्ज। ठीक है, अब यहां पर देखिए अपने पास में किसी प्रकार का कोई अपने पास में कोई न्यूक्लियोफाइल वगैरह काम में नहीं लेते हैं, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो ये इसमें कन्वर्ट होते हैं और यहां से ये इसमें वापस कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपने पास रिवर्सिबल स्टेप होता है और अभी ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में यहां पर अपने पास जो कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है, अब इस कार्ब कैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जैसे न्यूक्लियोफाइल मिला इसे कौन, जो हैलोजन से मोर पावरफुल होता है, हम ये कहें कि स्ट्रॉन्ग अटैकिंग स्पीसीज होता है, तो वो इस पर अटैक करेगा और यहां प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। ये स्टेप होता है अपने पास में फास्ट स्टेप। ठीक है, तो यहां पर अपने पास इंटरमीडिएट के रूप में किसकी फॉर्मेशन होती है, तो कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन एज ए इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मोर होगी अपने पास में तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मोर होगा और यदि अपने पास में लेस होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी लेस होगा अपने पास में। यानी कि हम ये कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप से निकाला जाता है। जो स्टेप स्लो होगा उससे अपने को पता लग जाता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, अपने पास किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप से चेक करते हैं। और यहां पर स्लो स्टेप अपने पास में फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, इसलिए इस स्टेप को कहा जाता है RDS, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप की अपन बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करेगा अपने पास में कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही है अपने पास में एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पर पावर में कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी कि 1 है अपने पास में, और यहां पर इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसकी पावर 1 पे डिपेंड कर रहे हैं, तो यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये अपने पास में होगा 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है अपने पास में कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज जो होती है इनकी पावर का जो एडिशन होता है वही एडिशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहां पे एक ही है, तो ये अपने पास में 1, यानी कि ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहां अपने पास ये रिएक्शन अपने पास में है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया अपने पास में। अब यहां पर अपने पास हम बात करते हैं कि इस जगह पर इंटरमीडिएट के रूप में कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है, और कार्ब कैटायन की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि यहां पर जो कार्ब कैटायन है ये अपने से मोर स्टेबल कार्ब कैटायन में कन्वर्ट होके तो ये अपने पास मोर स्टेबल कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे रीअरेंजमेंट भी शो होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट अपने पास में, अब यहां से एल्किल हैलाइड की बॉन्ड ब्रेकिंग क्यों होती है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है, तो यहां पर जो एनर्जी मिलती है अपने पास में ये एनर्जी मिलती है एप्रोटिक सोलवेंट जो होता है, इस सॉल्वेंट का जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन के हैलोजन के सॉल्वेलाइजेशन से यहां से अपने को इसके लिए एनर्जी मिलती। ठीक है, यानी कि ये जो एनर्जी होती है सॉल्वेलाइजेशन की वजह से यहां पे कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होकर अपने पास में सॉल्वेलाइजेशन के अंदर अपने पास कार्ब कैटायन और ये आ जाएंगे।
ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, अब इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे ही मिलता है, ये तुरंत उसके साथ में रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना, ठीक है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है, प्रोडक्ट भी उतना ही स्टेबल बनता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट अपने पास में कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरे पास टर्सरी कार्बोकैटायन, एक है अपने पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और एक अपने पास है प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। अब यदि हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है, तो हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन है, तो हम ये कहते हैं कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है ये मोर स्टेबल होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट में भी चेक किया था, रेजोनेटिंग इफेक्ट में भी देखा था अपन ने, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में भी चेक किया था अपने पास, ठीक है। तो टर्सरी क्यों स्टेबल अपने पास में है? क्योंकि यहां पर एल्किल ग्रुप अटैच है, एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, जो अपने पास कार्बोकैटायन होते हैं इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और यहां पर 3 प्लस आई है जबकि यहां 2 है और यहां सिंगल, तो टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। और जब टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा तो टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन किससे होगी? तो टर्सरी एल्किल हैलाइड से होगी, और टर्सरी एल्किल हैलाइड से होगी तो हम ये कहें कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्ट्स, इसकी जब हम बात करें तो यहां पर ये ऑर्डर होता है अपने पास में सबसे ज्यादा टर्सरी एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, और अपने को ध्यान रखना है क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, ठीक है। यानी ये आपसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ सकता है, या फिर कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन देगा और ये कहेगा कि इसकी बेस्ट मैकेनिज्म लिखिए, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे। क्लियर? अब इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए हमने एक कंपाउंड पढ़ा था एलिलिक हैलाइड, ये अपने पास में है एलाइलिक हैलाइड, इसकी बात करते हैं। जब एलाइलिक हैलाइड की अपन बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट स्टेप में अपने पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है तो हम ये कहेंगे कि यहां पर हैलोजन का रिमूवल और ये कार्बोकैटायन बनना, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि इसमें रेजोनेंस होता है, और जब यहां पर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस के कारण कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और जब रेजोनेंस के कारण कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेबल तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, तो यहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस स्टेबल होती है, यानी कि इसका मतलब जो एलाइलिक हैलाइड होते हैं ये भी SN1 रिएक्शन इजी वे में शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक कंपाउंड हमने पढ़ा था बेंजाइलिक हैलाइड, ये अपने पास में है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड की अपन बात करें तो वही अपने पास फर्स्ट स्टेप में हैलोजन का रिमूवल, और यहां पर अपने पास में बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की जैसे ही फॉर्मेशन होती है तो फिर से हमें पता है कि ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस के कारण
स्टेबल होगा। और रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, इसका मतलब इंटरमीडिएट जितना स्टेबल तो प्रोडक्ट भी स्टेबल बनेगा, यानी कि ये कार्ब कैटायन स्टेबल होने के कारण, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन यहां से हो जाएगी और SN1 रिएक्शन इजी वे में शो करेगा। तो हम ये कहें कि जो बेंजाइलिक हैलाइड से अपने पास बेंजाइलिक कार्ब कैटायन बना है, ये भी रेजोनेंस के कारण स्टेबल होने के कारण ये बेंजाइलिक हैलाइड जो होते हैं SN1 रिएक्शन इजी वे में शो करते हैं। ठीक है, तो ये SN1 रिएक्शन है अपने पास में, जिसको आपको ध्यान रखना है। मेन प्रॉपर्टी 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। और एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड भी अपने पास में SN1 रिएक्शन इजी वे में शो करते हैं। रीजन क्या होता है? रेजोनेंस के कारण यहां पर जो कार्ब कैटायन बनता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल की अपन बात करते हैं इसके लिए। देखिए, रिएक्शन अपने पास 2 स्टेप में है, ये ध्यान रखना है। एग्जांपल के लिए हम ये कहते हैं कि अपने पास इसकी रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, इसकी मैकेनिज्म लिखनी है। तो देखिए, अपने पास टर्सरी एल्किल हैलाइड है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है, तो स्टेप फर्स्ट यहां पर स्टेप फर्स्ट में क्या है अपने पास में, रिवर्सिबल स्टेप होता है और कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन हो। ठीक है, ये स्टेप स्लो स्टेप होता है और RDS होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप की अपन बात करेंगे। सेकेंड स्टेप में अपने पास जो कार्ब कैटायन बना है, अब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल यदि मैं इसकी बात करता हूं तो K प्लस और OH माइनस, यानी कि OH माइनस इस पर अटैक करेगा, जिससे यहां एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। स्टेप अपने पास फर्स्ट, तो यहां पर इस रिएक्शन में अपने पास एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में एग्जांपल पूछ लेता है। क्लियर हो गया ये अपने पास। अब इसके बाद हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। नेक्स्ट अपने पास में SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन में S का मतलब वही सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, अब 2 का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में, बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, यानी कि बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो गया मतलब इसका, यानी कि यहां पर अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो अपने पास 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और जब 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर अपन ये देखते हैं कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप यानी कि 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। किस तरह से, तो देखिए, इसके लिए हम ये कहते हैं कि यहां पर मेरे पास ये कोई एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी होगा। ठीक है, अब यहां पर अपने पास देखिए, इधर से हैलोजन रिमूव होता है
और इस कार्बन पर इसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहां अपने पास एक स्टेज बनती है जिसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मिंग होती है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हैलोजन के ऊपर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये दोनों बॉन्ड कंप्लीटली न तो ब्रेक होते हैं और न ही ऐड होते हैं, यानी कि ये पार्शियल बॉन्ड होता है। इसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये स्टेज अपने पास में ट्रांजिशन स्टेट है और ये अपने पास स्लो और रेट डिटरमिनिंग, ठीक है। इसके बाद यहां पर जैसे इसकी फॉर्मेशन होती है ये तुरंत फास्ट स्टेप है और तुरंत कन्वर्ट हो जाती है अपने पास प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने पास में देखने पे लग रहा है कि भी यहाँ पे स्लो है, ये फास्ट है, ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसकी बात करेंगे अपन कि ये सिंगल स्टेप क्यों कहा गया कि 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि देखने पे अपने को 2 स्टेप दिख रही है। इस तरह से देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट होती क्या, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट की अपन बात करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अपने पास में एक बॉन्ड फॉर्मिंग की कंडीशन में होता है और एक बॉन्ड ब्रेकिंग की कंडीशन में होता है, यानी कि यहां पर अपने पास पार्शियल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि अपने पास जो रिमूविंग स्पीसीज है और जो एडिंग स्पीसीज है अपने पास में दोनों के साथ में कार्बन पार्शियल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये हायर एनर्जी अनस्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। अब हाई एनर्जी की अनस्टेबल स्टेट क्यों है इसकी अपन बात करें तो देखिए, नॉर्मल वे में हम ये जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, जबकि यहां पर अपने पास में कार्बन की वैलेंसी 5 दिख रही है, यानी कि ये अपने पास हाईली अनस्टेबल होता है। और जब हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है तो यहां पे इसकी जो फॉर्मेशन होती है ये बहुत स्मॉल टाइम के लिए, यानी कि हम ये कह दें कि पल भर के लिए इसकी फॉर्मेशन होती है और ये तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही फॉर्मेशन होगी ये तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, इसलिए हम ये कह देते हैं कि ये रिएक्शन अपने पास सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। देखने पे 2 दिख रहे हैं लेकिन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो रीजन क्या है अपने पास में कि यहां पर जो फॉर्मिंग ट्रांजिशन स्टेट होती है ये हाईली अनस्टेबल होने के कारण जैसे इसकी फॉर्मेशन होती है तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है। अब इसमें अपने को ध्यान क्या क्या रखना है इसकी अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, इसकी बात करें, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड की अपन बात करें तो यहां पर देखिए अपने पास ये कार्बन है और कार्बन अपने पास हम बनाते हैं टर्सरी, कार्ब कैटायन ये एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी, और प्राइमरी, ये अपने पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम ये कहें कि जिधर से अपने पास हैलोजन एटम जाता है इसके बैक साइड से अपने पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को देखिए, इस कार्बन की बात करें जिस कार्बन के ऊपर अपने पास में
न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल जितना इजी वे में इस कार्बन पर पहुंच जाएगा उतना ही फास्टली इस पर अटैक कर सकता। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल को यहां कार्बन तक पहुंचने में स्टेरिक हिंड्रेंस अराइज होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस अराइज होने के कारण अपने पास में न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये इस पर इजी वे में अटैक नहीं करेगा, और जब इजी वे में अटैक नहीं करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि अपने पास SN2 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ये होता है टर्सरी का सबसे कम, फिर सेकेंडरी और सबसे ज्यादा प्राइमरी। तो ये अपने पास इसके लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। क्लियर है? अब इसमें मेन पॉइंट क्या क्या ध्यान रखने हैं इसकी अपन बात करें तो एक पॉइंट अपने पास में मैं यहां पे बात करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? तो देखिए यहां पे स्लो है, अब यहां पर अपने पास क्या है एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और इसी स्टेप में अपने पास न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है अपने पास में इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, यानी कि यहां पर अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास में एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने के कारण यहां पर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? मैंने कहा था कि अपने पास में कि रेट ऑफ रिएक्शन जिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का जो एडिशन होता है वो अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यहां पर अपने पास 1 और 1 2 यानी कि ये अपने पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होने के कारण इसे कहा जाता है SN2 रिएक्शन। क्लियर है? अब यहां पर हम ये कहें कि आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बताइए SN2 रिएक्शन जो होती है वो एल्किल हैलाइड के कंपेयर में किस टाइप की रिएक्शन होती है, इनकी एल्किल हैलाइड के लिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ध्यान रखना कि SN2 रिएक्शन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर तो ये रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड के कंपेयर में, और फर्स्ट ऑर्डर होती है न्यूक्लियोफाइल के कंपेयर में, और यदि कंप्लीट SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वो क्या है अपने पास में कि यदि अपने पास इफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकम्स हाई, या हम ये कह दें प्रेजेंस इन एक्सेस अमाउंट, न्यूक्लियोफाइल अपने पास में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जब एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में ध्यान रखना कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये अपने पास दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि यदि अपने पास SN2 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो तो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो यहां पर ये जो रिएक्शन होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये जो रिएक्शन होगी ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? इसके बाद एक पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना है, देखिए यहां पर अपने पास जब हम जो अपने पास रिएक्टेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहां पे हेलोजन एटम इस साइड में अटैच है, लेकिन जब प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो देखिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है वो इसके बैक साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जब बैक साइड में प्रेजेंट होती है यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन
चेंज हो जाता है, और जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है तो इसको हम एक तो ये कहते हैं कि यहां पे बैक साइड अटैक होता है। एक तो कहेंगे हम कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये बैक साइड अटैक करता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें यहां पर जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट में जब कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो यहां पर इनवर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन यहां इसे कह देते हैं वाल्टन कॉन्फ़िगरेशन या वाल्टन इनवर्जन। ये कहते हैं, ठीक है। अभी मोटा तौर पे ये समझ लीजिए कि यहां पे जिधर से हेलोजन रिमूव होता है इसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बाद इसकी जो मोर डिटेल होती है अपने पास में, वो SN1 और SN2 इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे, और इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री अपन जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पे इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, हमने अभी चेक किया कि SN1 रिएक्शन अपने पास में ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और जो SN2 रिएक्शन होती है ये सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है। SN1 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है एल्किल हैलाइड का, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है अपने पास में टर्सरी जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं SN1 के लिए, और यदि हम बात करते हैं SN2 के लिए तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अपने पास में है, राइट डाउन द बेटर मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि आपको रिएक्शन दी जाएगी, उस रिएक्शन की बेटर मैकेनिज्म लिखनी, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये अपने पास में क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि SN1 और SN2 क्या होती है। तो SN1 के लिए अपने पास जो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और SN2 रिएक्शन के लिए अपने पास इनका ऑर्डर होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो ध्यान रखना जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होंगे वो SN1 रिएक्शन इजी वे में शो करेंगे, और जो प्राइमरी होंगे ये SN2 रिएक्शन इजी वे में शो करेंगे, और जो अपने पास में सेकेंडरी होते हैं इन सेकेंडरी की अपन कोई भी मैकेनिज्म लिख सकते हैं, चाहे SN1 लिखें या SN2। क्लियर है। अब देखिए यहां पर अपने पास में फर्स्ट में अपन चेक करते हैं, तो देखिए यदि हम इसका कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता है। टर्सरी कार्बोकेटाइन यानी कि टर्सरी एल्किल हैलाइड है, यानी कि अपने पास जो फर्स्ट रिएक्शन होगी ये SN1 के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड को देखते हैं। अब सेकंड में देखिए प्राइमरी है और प्राइमरी SN2 के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी, ठीक है। और इनकी मैकेनिज्म अपन ने चेक की थी कि मैकेनिज्म में ये 2 स्टेप में और ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी। तो अब इनकी मैकेनिज्म आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके लिए,
ठीक है, यहां पर अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि एसएन रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम SN1 और SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे और इनके कुछ एग्जांपल की बात करेंगे। थैंक यू।